अरे भाई, जब जियो और एयरटेल ने रिचार्ज के दाम बढ़ाए तो सोचा कि चलो बीएसएनएल का सस्ता रिचार्ज करा लेते हैं और सिम पोर्ट करवा लेते हैं। लेकिन अब जब बीएसएनएल का सिम लिया तो नेटवर्क ही गायब है। अब मैं सोच रहा हूँ ये सस्ता रिचार्ज करना ठीक था या नहीं। अब तो बीएसएनएल में फंस कर रह गया हूँ, पता नहीं नेटवर्क मिले या नहीं। जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के बारे में पूरी डिटेल से हम आपको बताने जा रहे हैं और यह भी बताएंगे कि बीएसएनएल का नेटवर्क कब तक सही हो जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए पूरा मामला बताते हैं। जब जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाए तो आपने सोचा कि क्यों ना बीएसएनएल का सस्ता रिचार्ज करके कुछ पैसे बचाए जाएं। बीएसएनएल के सस्ते प्लान्स देखकर आपको लगा कि यह सही समय है सिम पोर्ट कराने का। लेकिन जैसे ही आपने बीएसएनएल का सिम डाला, आपके सामने एक नई समस्या आ गई। नेटवर्क ही गायब था। नेटवर्क की कमी ने आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब आप अपने फोन के सिग्नल को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहे हैं और हर बार आपको बस निराशा ही हाथ लगती है। कॉल करने की कोशिश में या मैसेज भेजने में आपको बार बार फेल हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा के लिए भी आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब स्थिति ये है कि सस्ता रिचार्ज तो आपने कर लिया, लेकिन नेटवर्क की समस्या ने आपको पूरी तरह से झकझोर दिया है। पैसे बचाने के चक्कर में आपको अब महंगे नेटवर्क की तलाश करनी पड़ रही है। यह सस्ता रिचार्ज अब आपको महंगा पड़ रहा है और आप सोच रहे हैं कि कहीं वापस पुराने नेटवर्क पर लौटकर थोड़ी राहत मिले। समझो, सस्ता रिचार्ज लेना एक अच्छा आइडिया था, लेकिन अगर नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा तो पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आपको लगता है कि सस्ते रिचार्ज की कीमत चुकानी पड़ रही है। शायद अगली बार पहले से सोच समझकर कदम उठाना पड़े। जियो और एयरटेल के बढ़ते रिचार्ज दामों ने लोगों को पहले ही परेशान किया था, लेकिन अब बीएसएनएल की नेटवर्क की समस्या ने और भी सिरदर्द बढ़ा दिया है। सस्ते रिचार्ज के लुभावने ऑफर को देखकर लोगों ने बीएसएनएल की ओर रुख किया, लेकिन अब नेटवर्क की कमी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस स्थिति ने साफ कर दिया कि सिर्फ दाम ही नहीं, नेटवर्क की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब लोग सोच रहे हैं कि महंगे प्लान से बेहतर था कि सही और स्थिर नेटवर्क का चुनाव किया होता। ऐसे में सस्ते और महंगे रिचार्ज के बीच संतुलन बनाना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। जियो और एयरटेल के बढ़ते रिचार्ज दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन अब बीएसएनएल की नेटवर्क समस्या ने नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। सस्ते रिचार्ज के चक्कर में लोगों ने बीएसएनएल का रुख किया, सोचते हुए कि इस बार पैसे बचेंगे और नेटवर्क भी ठीक रहेगा। लेकिन असलियत यह है कि सस्ता रिचार्ज लेने के बाद नेटवर्क की कमी ने उन्हें और भी मुश्किलों में डाल दिया। बीएसएनएल के सस्ते रिचार्ज ने जो राहत का वादा किया था, वह अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। कॉल ड्रॉप्स, इंटरनेट की स्लो स्पीड और सिग्नल का लगातार गायब होना, इन सब समस्याओं ने लोगों को बीएसएनएल के सस्ते प्लान्स के फायदे पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि कहीं पुराने महंगे प्लान्स ही बेहतर थे, क्योंकि कम दाम के चक्कर में उन्हें नेटवर्क की जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, वह कई गुना बड़ी और परेशान करने वाली हैं। इन परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सस्ते और महंगे रिचार्ज के बीच सही संतुलन और नेटवर्क की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। रिचार्ज के दाम बढ़ने से ज्यादातर निम्नलिखित वर्गों के लोग परेशान हैं। जिनकी आय सीमित है, वे अक्सर सस्ते प्लान्स की तलाश में रहते हैं। दाम बढ़ने से उनकी मासिक बजट पर दबाव पड़ता है। जो अपनी आमदनी का एक हिस्सा मोबाइल रिचार्ज और डेटा पैक्स पर खर्च करते हैं, उनके लिए भी रिचार्ज के दाम में वृद्धि एक आर्थिक चुनौती बन जाती है। जो सीमित बजट में अपने डेटा और कॉलिंग की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, दाम बढ़ने से उनके लिए जरूरी सेवाओं पर खर्च बढ़ जाता है। जिनके वेतन में वृद्धि कम होती है, वे भी महंगाई से प्रभावित होते हैं और रिचार्ज के दाम बढ़ने से अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। जो छोटे व्यवसाय चलाते हैं और मोबाइल या इंटरनेट सेवाओं पर खर्च करते हैं, उनकी लागत भी बढ़ जाती है। इन वर्गों को रिचार्ज के दाम बढ़ने से विशेष रूप से असुविधा होती है, क्योंकि इनके बजट पर इसका सीधा असर पड़ता है। जिनके पास पैसे कम हैं, जैसे मजदूर या छोटे कामकाजी लोग, उनके लिए तो जैसे ये बढ़ते दाम एक नई टेंशन बन गई है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर जो रिचार्ज करते थे, अब वो भी मुश्किल हो गया है। जो हर महीने की प्लानिंग में मोबाइल रिचार्ज भी शामिल होता है, उनके लिए दाम बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पर असर पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई या घर की दूसरी जरूरतों को पूरा करना अब और भी मुश्किल हो सकता है। जो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते रिचार्ज प्लान्स लेते हैं, अब उनके लिए इंटरनेट और कॉलिंग के खर्च में बढ़ोतरी ने समस्या खड़ी कर दी है। जरा सोचिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने में भी अब ज्यादा पैसे लगेंगे। जिनकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, उनके लिए रिचार्ज के दाम बढ़ने का मतलब हर महीने थोड़ा और जुगाड़ करना पड़ेगा। जो अपने छोटे छोटे कारोबार में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी रिचार्ज के दाम बढ़ने से लागत बढ़ गई है। इन सब के लिए रिचार्ज के दाम बढ़ने का मतलब सीधा साधा है, पैसे की कमी और परेशानियों का बढ़ना। बीएसएनएल का नेटवर्क कब सही होगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। सोचिए, जैसे घर के पंखे या टीवी की मरम्मत में वक्त लगता है, वैसे ही बीएसएनएल के नेटवर्क में सुधार भी समय लेगा।
अभी कंपनी अपनी नेटवर्क की खामियों को सुधारने में लगी है और इसके लिए उन्हें नए उपकरण और तकनीक की जरूरत होगी। अगर बीएसएनएल को अच्छे पैसे और संसाधन मिलते हैं तो अगले कुछ महीनों में थोड़ी बहुत सुधार दिख सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और उम्मीद करनी होगी कि कंपनी जल्दी ही आपके नेटवर्क की समस्याओं का हल निकालेगी। यानी इंतजार कीजिए और देखिए, उम्मीद है कि जल्द ही बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक हो जाएगा और आपका काम चलने लगेगा। जियो और एयरटेल ने शुरुआत में सबको फ्री रिचार्ज का लालच देकर बारीक चाल चली। जैसे कोई मिठाई की दुकान में पहले मुफ्त स्वाद चखाता है, फिर असली कीमत के डिब्बे बेचता है। पहले फ्री रिचार्ज दिया, सबको खुश कर दिया, लेकिन जब लोगों ने हाथ पैर जोड़ लिए और सबका नंबर ले लिया, तब दाम बढ़ा दिए। अब लोग कह रहे हैं कि ओ भाई, फ्री का झांसा देकर हमारी जेब को तो खाली कर ही दिया, अब हर बार महंगे रिचार्ज करके मजे ले रहे हैं। जैसे किसी ने ताश के पत्ते से खेलकर सबको चकरा दिया, वैसा ही कुछ इन नेटवर्क वालों ने किया। यानी पहले सबको मिठाई खिलाकर फिर ज्यादा पैसे लेने की चाल चली। अब सबको समझ आ रहा है कि फ्री के चक्कर में असली कीमत तो बाद में चुकानी पड़ी।